जी, हमने अपने लास्ट लेक्चर में यूज़र ऑथेंटिकेशन में Kerberos को देखा था कि यूज़र ऑथेंटिकेशन के लिए Kerberos का जो हमारे पास आर्किटेक्चर है, एल्गोरिदम है, वो किस तरह से किन मैसेजेस के एक्सचेंज के थ्रू यूज़र को ऑथेंटिकेट करवाता है। उसमें हमने Kerberos वेरिएंट 4 के डिफरेंट डायलॉग्स देखे, जिसमें हमने उसका सिंपल डायलॉग देखा, मोर सिक्योर ऑथेंटिकेशन डायलॉग देखा और फाइनली म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन के साथ हमने उसका फाइनल डायलॉग देखा, जो कि 6 स्टेप्स पे बेस कर रहा था। और ये हमने Kerberos वेरिएंट 4 का एक ओवरव्यू लिया कि किस तरह से उसके अंदर कोई भी एक क्लाइंट सर्वर की सर्विसेज किस तरह से ऑथेंटिकेशन सर्वर, ऑथेंटिकेट ग्रांटिंग सर्वर, देन फाइनली अपने जो रिक्वायर्ड सर्वर है उस तक किस तरह से किसी भी एक क्लाइंट को एक्सेस मिलती है। ऑथेंटिकेशन टू ऑथेंटिकेशन, म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन किस तरह से होती है, हमने Kerberos वेरिएंट 4 के अंदर देखा। Kerberos के साथ एक और हमारे पास टॉपिक, एक और कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड होते हैं Kerberos रियलम का। Kerberos रियलम क्या है देखें, हाँ, जब एक बड़े नेटवर्क की बात करते हैं, तो एक बड़े नेटवर्क के अंदर आपके पास बड़े नेटवर्क के अंदर क्लाइंट और सर्वर ज़रूरी नहीं कि एक ही नेटवर्क के अंदर हो। लेट्स सपोज़ सर्वर आपका किसी दूसरे नेटवर्क का पोर्शन है और क्लाइंट किसी दूसरे नेटवर्क का पोर्शन है, और दोनों बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं। अगर दोनों बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में हैं, तो वो किसी एक Kerberos के सर्वर से या किसी एक Kerberos की अथॉरिटी से अपनी ही ऑथेंटिकेशन का काम नहीं करवा सकते, बल्कि उन्हें हेल्प लेनी पड़ती है मल्टीपल Kerberos की। जैसे कि इस डायग्राम में हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास क्लाइंट जो है वो किसी एक रियलम का हिस्सा है, किसी एक नेटवर्क का पार्ट है, जबकि सर्वर जो है किसी दूसरे रियलम का पार्ट है। अब इन क्लाइंट एंड सर्वर को आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए क्या चाहिए, किसी ना किसी इन्हें आप इनको बेसिकली क्लाइंट एंड सर्वर को आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए क्लाइंट को सर्वर तक की टिकट चाहिए। ठीक है, क्लाइंट को अपने आप को सर्वर को ऑथेंटिकेट करवाना है, और इन रिस्पॉन्स सर्वर ने भी क्लाइंट को अपने आप को ऑथेंटिकेट करवाना है। लेकिन ये काम होगा कैसे, जबकि दोनों डिफरेंट Kerberos के साथ एसोसिएटेड हैं। तो इस काम को कुछ इस तरीके से किया जाएगा। अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखें, तो स्टेप 1 पे सबसे पहले क्लाइंट अपने रियलम के जो Kerberos सर्वर है, उसके Kerberos सिस्टम है, उसके ऑथेंटिकेशन सर्वर के पास जाएगा कि मुझे एक टिकट चाहिए टू टिकट ग्रांटिंग सर्वर, और वो टिकट ग्रांटिंग सर्वर उसके अपने ही Kerberos, अपने ही रियलम के अंदर एग्जिस्ट करेगा। स्टेप 1 पे क्लाइंट ने ऑथेंटिकेशन अपने ही Kerberos के ऑथेंटिकेशन सर्वर से, अपने रियलम के Kerberos के ऑथेंटिकेशन सर्वर से रिक्वेस्ट की कि वो उसे टिकट दे टू टिकट ग्रांटिंग सर्वर। ऑथेंटिकेशन सर्वर उसे रिस्पॉन्स में टिकट देगा टू टिकट ग्रांटिंग सर्वर ऑफ लोकल टीजीएस। लोकल मीन्स जो उसका अपना लोकल टिकट ग्रांटिंग सर्वर है, उसकी टिकट देगा। क्लाइंट के पास जब अपने लोकल टिकट ग्रांटिंग सर्वर की टिकट आ जाएगी, तो अब उसे क्या करना है, अब उसे उस टिकट ग्रांटिंग सर्वर की टिकट चाहिए जो उसे उस सर्वर तक लेके जा सके जिसकी उसे सर्विसेज चाहिए। इसलिए क्लाइंट अब अपने लोकल टिकट ग्रांटिंग सर्वर से एक और स्टेप अब हमारे पास इसमें रिक्वेस्ट का आ जाएगा कि क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट करेगा अब अपने लोकल टिकट ग्रांटिंग सर्वर को कि मुझे उस रिमोट टिकट ग्रांटिंग सर्वर की टिकट दो जिसके पास जिसके पास मेरा सर्वर मौजूद है, जिससे मैंने सर्विसेज लेनी है, यानी जो मुझे उस सर्वर की टिकट दे सके जिसकी मुझे सर्विसेज चाहिए। तो टिकट ग्रांटिंग सर्वर, लोकल टिकट ग्रांटिंग सर्वर क्लाइंट को रिमोट टिकट ग्रांटिंग सर्वर की टिकट देता है। क्लाइंट उस रिमोट टिकट ग्रांटिंग सर्विस की टिकट के साथ दूसरे रियलम के Kerberos के टिकट ग्रांटिंग सर्वर के पास जाता है और फिर उससे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे टिकट दो फॉर रिमोट सर्वर, यानी उस सर्वर के लिए जो दूसरे रियलम के अंदर है, लेकिन उसे उसकी रिक्वेस्ट चाहिए। टिकट ग्रांटिंग सर्वर क्लाइंट को टिकट देता है रिमोट सर्वर की। क्लाइंट वो टिकट लेके जाता है सर्वर के पास और उसे अपनी ऑथेंटिकेशन शो करवाता है टिकट के थ्रू, और यहाँ पे क्लाइंट की सर्वर पे ऑथेंटिकेशन होती है। लेकिन यहाँ पे अभी तक हम वन वे ऑथेंटिकेशन है, म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन नहीं है। सर्वर अगर आगे से 8 स्टेप पे रिस्पॉन्स देता है क्लाइंट को, तो फिर वो म्यूचुअल होती है। बहरहाल दो रियलम्स के अंदर किस तरह से कम्युनिकेशन होती है, अब जो टिकट्स हैं वो 2 की बजाय 3 हो गई हैं। पहले तो क्लाइंट को एक टिकट मिलती थी टिकट टू टिकट ग्रांटिंग सर्वर, और दूसरी मिलती थी टिकट टू द सर्वर। अब क्लाइंट को एक टिकट मिलेगी टू द लोकल टीजीएस, दूसरी मिलेगी रिमोट टीजीएस की, और तीसरी मिलेगी उसे रिमोट सर्वर की जिसकी उसे सर्विसेज चाहिए। सो ये हमारे पास प्रोसीजर है जब हमारे पास नेटवर्क्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, बड़े नेटवर्क्स होते हैं। रिक्वेस्ट करने वाले और रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करने वाले, सर्विसेज लेने और देने वाले एक ही रियलम के अंदर, रियलम कह लें जी, एक ही डोमेन, एक ही नेटवर्क का पार्ट नहीं होते। तो फिर वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट Kerberos आपस में मिलके कम्युनिकेट करते हुए क्लाइंट्स को सर्वर्स तक की रिमोट सर्विस है, रिमोट क्लाइंट्स को रिमोट सर्विस की जो है ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करते हैं और टिकट प्रोवाइड करते हैं, यानी ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करते हैं, और फिर उनकी कम्युनिकेशन हो पाती है।
इसके लिए स्टेप्स जो हैं वो स्टेप 5 7 इस तरह से हैं। क्लाइंट ऑथेंटिकेशन सर्वर के पास गया टिकट लेने के लिए, टू लोकल टिकट ग्रांटिंग सर्वर, ऑथेंटिकेशन सर्वर ने उसे टिकट दी, टू टिकट लोकल टिकट ग्रांटिंग सर्वर। बिल्कुल ये वही स्टेप्स हैं जो हमने कब्रस वेरिएंट 4 के फाइनल देखे। लाइफ टाइम्स उसके अंदर इंक्लूड हैं, टाइम स्टैम्प्स इंक्लूड हैं, शेयर्ड कीज इंक्लूड हैं जो कि क्लाइंट और टिकट ग्रांटिंग सर्वर्स के दरमियान शेयर्ड हैं। दैन क्लाइंट को टिकट ग्रांटिंग सर्वर के साथ जो टिकट मिलती है, उसकी मदद से वो फिर जाता है टिकट ग्रांटिंग सर्वर ऑफ रियलम, यानी जो रिमोट टिकट ग्रांटिंग सर्वर ऑफ रिमोट, बेसिकली जो रिमोट टिकट ग्रांटिंग सर्वर है उसकी टिकट लेने के लिए जाता है। टिकट ग्रांटिंग सर्वर क्लाइंट को रिमोट टिकट ग्रांटिंग की सर्विस देता है। क्लाइंट और रिमोट टिकट ग्रांटिंग सर्वर की सर्वर की शेयर्ड की के साथ उसे इंक्रिप्ट करके भेजता है। देन क्लाइंट जो है टिकट ग्रांटिंग सर्वर रिमोट वाले टिकट ग्रांटिंग सर्वर के पास जाता है, जो कि क्या करता है, जिसमें वो लेके जाता है रिमोट सर्वर की आइडेंटिटी, उसकी टिकट और अपना अथेंटिकेटर, और जो रिमोट टिकट ग्रांटिंग सर्वर है क्लाइंट को वो रिमोट सर्वर की टिकट प्रोवाइड करता है, टिकट रिमोट सर्वर। और फिर क्लाइंट उस टिकट को अपने अथेंटिकेटर के साथ रिमोट सर्वर के पास लेके जाता है, और रिमोट सर्वर उसे अथेंटिकेट करने के बाद अपनी सर्विसेज देता है। अब स्टेप 8 पे अगर रिमोट सर्वर रिप्लाई में क्लाइंट को भी एक मैसेज भेजता है, जैसे कि हमने कब्रस वेरिएंट 4 का लास्ट वाला मैसेज देखा था कि सर्वर भी अगर क्लाइंट को मैसेज भेजता है तो फिर हमारे पास ये म्यूचुअल जो है अथेंटिकेशन हो जाती है। बहरहाल कर्बरोज रियलम किस तरह से काम करता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है जब हमारे पास नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स ज़्यादा हो जाते हैं, तो एक ही कर्बरोज सर्वर सबकी फैसिलिटीज़ को सबको फैसिलिटेट नहीं कर सकता। फिर हम क्या करते हैं, हम नेटवर्क्स को डिवाइड कर देते हैं, क्लाइंट्स को डिवाइड कर देते हैं रियलम्स में, और क्या करते हैं, हम हर रियलम को किसी एक कर्बरोज के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में दे देते हैं, और इस तरह जो है आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स इन दैट मल्टीपल डिफरेंट रियलम्स अपने अपने कर्बरोज की मदद से रिमोट सर्वर्स की या रिमोट यूज़र्स तक एक्सेस लेते हैं और ऑथेंटिकेशन के बाद कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं। कर्बरोज वेरिएंट 5 को देखें तो कर्बरोज वेरिएंट 5 जो है वो कर्बरोज वेरिएंट 4 का इम्प्रूव्ड वेरिएंट है। कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की गई है, एड्रेसेस इन्वायरमेंट शॉर्टकमिंग्स, कौन कौन सी शॉर्टकमिंग्स थी वेरिएंट 4 के अंदर जिन्हें वेरिएंट 5 ने एड्रेस किया और उन्हें सॉल्व किया। एक तो इंक्रिप्शन का एल्गोरिथम जो है वो यूज़ हो रहा था, कौन सा, हमारे पास सिमेट्रिक इंक्रिप्शन का। नेटवर्क प्रोटोकॉल यहाँ पे जो यूज़ हो रहा था वो प्रॉपर नहीं, बाइट ऑर्डर टिकट लाइफ टाइम में प्रॉपर नहीं है, अथेंटिकेशन फॉरवर्डिंग एंड इंटर अथेंटिकेशन का प्रोसेस यहाँ पे मिसिंग था, क्योंकि देखें जब इंटर रेलम कम्युनिकेशन हो रही है तो ये रेलम्स एक दूसरे को अथेंटिकेट नहीं कर रहे हैं, नहीं ये कर्बरोज आपस में कोई अथेंटिकेशन नहीं कर रहे, तो ये सब कुछ मिसिंग था। और टेक्निकल डेफिशिएंसीज क्या थी, डबल इंक्रिप्शन, नॉन स्टैंडर्ड मॉड ऑफ यूज़ है, एंड सेशन कीज़ का यूज़ एंड पासवर्ड अटैक्स के अंदर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे जिन्हें वेरिएंट 5 ने एड्रेस किया, और उन्हें सॉल्व किस तरह से किया, क्या चेंजेस किए। देखें जी यहाँ पे भी वही 6 स्टेप्स हैं, लेकिन चेंजेस आपने देखते जाने हैं। चेंजेस अगर आप देखें तो आपके पास क्लाइंट ने जब ऑथेंटिकेशन सर्वर को आप रिक्वेस्ट भेजी है तो वही उसने अपनी आइडेंटिटी आईडीसी टिकट ग्रांटिंग सर्वर की आइडेंटिटी जिसकी उसे टिकट चाहिए, देन टाइम एंड लाइफ, जो हम टाइम स्टैम्प एंड लाइफ टाइम करते थे उसकी जगह यहाँ पे टाइम्स एंड नॉन्स है, वो सेंड किया। और एक और चीज़ रेलम सी कि किस रेलम के से उसे चाहिए, लोकल रेलम से अगर इसे चाहिए तो यहाँ पे सी आएगा, क्योंकि उसे लोकल रेलम की से टिकट अगर चाहिए, अपने ही रेलम से टिकट चाहिए तो वो रेलम का एड्रेस और ऑप्शंस में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वो भेजता है, जिसमें इन चीज़ों को कवर किया जाता है कि इंक्रिप्शन का एल्गोरिदम, नेटवर्क प्रोटोकॉल कौन सा होगा, बाइट ऑर्डर क्या होगा, टिकट की लाइफ टाइम, अथेंटिकेशन फॉरवर्डिंग एंड इंटररेलम अथेंटिकेशन के लिए ऑप्शंस के अंदर कुछ डिटेल्स भेजी जाती है। अथेंटिकेशन सर्वर क्लाइंट को रिजल्ट में रेलम सी यानी उसी का मैसेज आईडीसी टिकट टू टिकट ग्रांटिंग सर्वर एंड जो है वो इन्फॉर्मेशन टिकट टू टिकट ग्रांटिंग से वो प्लेन में भेजता है, जबकि पीछे वहाँ पर कर्बस वेरिएंट 4 के अंदर टिकट टू टिकट ग्रांटिंग सर्विस जो उसे मिलती थी वो इनक्रिप्टेड होती थी। यहाँ पर वो टिकट को इनक्रिप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि टिकट इटसेल्फ आपके पास इनक्रिप्टेड है, उसे सिर्फ से कोई खोल सकता है जिसके पास KTGS मौजूद होगी, यानी जिसके पास टिकट ग्रांटिंग सर्वर की मौजूद होगी। वो किस चीज़ को इनक्रिप्ट करता है, वो टाइम्स की वैल्यू, नॉन्स की वैल्यू, रेलम की वैल्यू और आइडेंटिटी ऑफ रेलम को इनक्रिप्ट करके भेजता है किसके साथ, क्लाइंट की के साथ, ताकि सिर्फ और सिर्फ वही उसे खोल सके और उसमें से क्लाइंट और टिकट ग्रांटिंग सर्वर की शेयर्ड की यूज़ करते हुए वो क्या करे, फर्दर अपनी कम्युनिकेशन टिकट ग्रांटिंग सर्वर के साथ कर सके। इसी तरह अगर आप
स्टेप 3 पे देखें तो वहाँ पर भी आपके पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में ऑप्शंस हैं, नॉन्स है और टाइम्स है। अगर आप टिकट फाइंडिंग सर्वर की सी के साथ क्लाइंट के साथ उसको रिस्पॉन्स देखें तो उसके अंदर रेलम है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे आपके पास वो ये कि अगर क्लाइंट ने ऑथेंटिकेशन सर्वर के साथ रिक्वेस्ट की थी तो उसने भी रेलम की इन्फॉर्मेशन दी थी। अब अगर टिकट फाइंडिंग सर्वर क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है तो वो भी रेलम की इन्फॉर्मेशन उसे फॉरवर्ड कर रहा है, आइडेंटिटी दे रहा है उसकी, टिकट उसे जो चाहिए वो प्रोवाइड कर रहा है और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को इनक्रिप्ट कर रहा है। एक चीज़ दोबारा देख लें कि यहाँ पे जितने भी टिकट्स एक्सचेंज हो रही हैं टिकट्स इनक्रिप्टेड नहीं है, ठीक है। बल्कि बाकी इन्फॉर्मेशन को इनक्रिप्ट किया गया है। फिर आपके पास सीवी के पास टिकट ऑप्शंस और अपने अथेंटिकेटर्स आ जाता है। अथेंटिकेटर में अब इसके पास अथेंटिकेटर में भी रेलम की इन्फॉर्मेशन इंक्लूड हो गई है और जो वीसी के साथ अपनी म्यूचुअल अथेंटिकेशन करवाता है उसमें वो सब की और सीक्वेंस नंबर ऐड करता है। सब की और सीक्वेंस नंबर क्या होता है, उसी की का सब पार्ट जो कि वी और सी के दरमियान यूज़ हो रही है और सीक्वेंस नंबर ऑफ़ कम्युनिकेशन इसके अंदर इंक्लूड करता है। जिसके बाद आपके पास किसी भी किस्म का पासवर्ड अटैक, अथेंटिकेशन अटैक या फिर आपके पास किसी भी किस्म का सेशन की लाइफ टाइम का इशू एंड टाइमिंग एंड प्रोटोकॉल एंड एक्सेट्रा जो भी प्रॉब्लम्स वेरिएंट 4 के अंदर एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स वेरिएंट 4 के इन सारे मैसेज के साथ एड्रेस होते हैं और कम्प्लीटली सॉल्व होते हैं। ठीक है जी, दैट वाज ऑल अबाउट कर्बरोज जिसके अंदर हमने कर्बरोज वेरिएंट 4 देखा और वेरिएंट 5 देखा फॉर यूज़र अथेंटिकेशन। पहले हमने जो इससे पहले यूज़र की अथेंटिकेशन देखी थी दैट वाज विद द हेल्प ऑफ केडीसी एंड विद द हेल्प ऑफ सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। लेकिन कर्बरोज जो है आपके पास एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन को बेसिकली बेस वो निथम्स की ही प्रोटोकॉल पे बेस करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो जो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन का एल्गोरिथम यूज़ करता है वो कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल यूज़ करता है कर्बरोस, जबकि केडीसी सिंपल आपके पास सिमेट्रिक इंक्रिप्शन का एल्गोरिथम यूज़ करता है। बहरहाल हमारे पास दो तरीके हैं, हम सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के थ्रू केडीसी की हेल्प से यूज़र अथेंटिकेशन कर सकते हैं या फिर हम जो है मॉडिफाइड सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के एल्गोरिथम और कर्बरोस की मदद से यूज़र की अथेंटिकेशन कर सकते हैं, जिसमें कर्बरोस वेरिएंट 4 एंड कर्बरोस वेरिएंट 5 दो तरह के हमारे पास उसके वेरिएंट्स एग्जिस्ट करते हैं। और ये कर्बरोस का मेथड है क्लाइंट की सर्वर तक अथेंटिकेशन और सर्वर की क्लाइंट तक अथेंटिकेशन करवाने का।